है। अरे यह मैं कहाँ फंस गई। यह तो इच्छाधारी नागिन और नागराज की गुफा है। जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ वरना यह नागिन मुझे नहीं छोड़े। एक बार की बात है, एक बार एक ऋषि नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख साधु, बंद कर अपनी यह तपस्या। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तूने आए दिन नई नई तपस्या करके हम चुड़ैलों की नाक में दम कर रखा है। आज मैं सबसे पहले तेरा ही निपटारा करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल साधु पर हमला करती है। चुड़ैल को आता देख साधु घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। चुड़ैल साधु का पीछा करती है। भागते भागते साधु एक गुफा के पास आ जाता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है। वह गुफा इच्छाधारी नागिन और नागराज की थी। साधु वहां पहुंचकर इच्छाधारी नागिन और नागराज से कहता है, हे इच्छाधारी नागिन नागराज, मेरी रक्षा कीजिए। एक दुष्ट चुड़ैल मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रही है। मैं नदी किनारे तपस्या कर रहा था, तभी उस चुड़ैल ने अचानक से वहां आकर मेरी तपस्या बंद कर दी और अब वह मुझे मारने के लिए इसी ओर आ रही है। नागिन कहती है, हे साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए। हमारे होते हुए वह दुष्ट चुड़ैल आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है, परंतु वहां इच्छाधारी नागिन और नागराज को देखकर वह चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, अरे यह मैं कहाँ फंस गई। यह तो इच्छाधारी नागिन और नागराज की गुफा है। जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ वरना यह नागिन मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी इतने में इच्छाधारी नागिन अपनी एक शक्ति चुड़ैल पर मारती है। यह देखकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। साधु कहता है, धन्यवाद इच्छाधारी नागिन, आज आपने मेरी जान बचा ली। नागिन कहती है, परंतु साधु बाबा, यह चुड़ैल आपके पीछे क्यों पड़ी है? हे इच्छाधारी नागिन, मैं धरती लोक से इन दुष्ट चुड़ैलों की समाप्ति के लिए कई वर्षों से हवन कर रहा हूँ, परंतु हर बार ये चुड़ैलें आकर मेरी तपस्या भंग कर देती हैं, जिसके कारण मेरी तपस्या अधूरी रह जाती है। तभी नागिन कहती है, साधु बाबा, अब आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पूरी कीजिए। मैं आपके पास रहकर आपकी रक्षा करूंगी। नागिन की बात सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न होता है और फिर से अपनी तपस्या शुरू कर देता है। इच्छाधारी नागिन वहीं पास में पहरा दे रही होती है। तभी वह चुड़ैल वहां आती है। चुड़ैल देखती है कि ऋषि तपस्या कर रहा है और वहीं इच्छाधारी नागिन उसकी सुरक्षा में खड़ी है। चुड़ैल कहती है, अरे यह क्या। यह इच्छाधारी नागिन तो आज स्वयं ही साधु की रक्षा में तैनात है। मैं इस साधु तक अब कैसे पहुंचूं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उसी समय एक बच्चे का रूप ले लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। बच्चे की रोने की आवाज नागिन के कानों तक पहुंचती है। यह कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है? लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है। ऐसा कहकर नागिन उस बच्चे के पास पहुंच जाती है। नागिन बच्चे को देखकर कहती है, अरे यह किसका बच्चा है? कौन इतने मासूम बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया? तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर लेती है और नागिन को लेकर वहां से भाग जाती है। चुड़ैल नागिन को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वह चुड़ैल नागिन पर एक जादू करती है और उसे अपने जादू से एक चुड़ैल बना देती है। वह नागिन चुड़ैल कहती है, क्या हुक्म है चुड़ैलों की रानी, बताइए। चुड़ैल कहती है, जाओ मेरी नागिन चुड़ैल, इसी समय नागराज और उस साधु को खत्म कर दो। चुड़ैल की आज्ञा लेकर नागिन चुड़ैल उसी समय साधु बाबा के पास पहुंच जाती है और साधु बाबा को वहीं मार देती है। वहीं नागराज यह सब देख लेते हैं। नागराज कहते हैं, नागिन, यह तुमने क्या किया? तुमने इस साधु को क्यों मार डाला? नागिन, तुम्हें क्या हो गया है? तभी वह नागिन चुड़ैल नागराज पर अपना त्रिशूल फेंक कर मारती है। त्रिशूल लगते ही नागराज वहीं बेहोश हो जाते हैं। नागिन चुड़ैल जैसे ही नागराज को मारने के लिए उसकी तरफ आती है, तभी वहां जलपरी आ जाती है और अपनी शक्ति से नागिन चुड़ैल को वहां से भगा देती है। तो प्यारे दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि नागराज और जलपरी किस प्रकार नागिन को उस चुड़ैल के जादू से आजाद कराती है। वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई कर। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चुड़ैल को एक इंसानी लड़की पैदा होती है। चुड़ैल का पति उस इंसान की लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है,
हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। हम राक्षस चुड़ैलों के परिवार में एक इंसान की बच्ची दे दी। यह इंसान की लड़की तो हमारे लिए खतरा है। अगर इसके बारे में शैतानी चुड़ैलों को पता चल गया तो वह इसे जिंदा ही चबा जाएंगी। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। ऐसा कहकर मोटू राक्षस उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने ही लगता है कि अचानक वहाँ एक माचिस प्रकट होती है और उस माचिस में से शैतानी चुड़ैलें बाहर आती हैं। शैतानी चुड़ैल कहती है, ये इंसान की लड़की हमें दे दे। हम चुड़ैलों के लोक में ये इंसान की लड़की नहीं रह सकती। इसे हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरी और तेरी पत्नी की बोटी बोटी खा जाएंगे। शैतानी चुड़ैल की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, खबरदार चुड़ैलों, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सब इस लड़की को मार कर खा जाओगी। चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वह राक्षस उन चुड़ैलों पर हमला कर देता है और शैतानी चुड़ैलों को वहाँ से भगा देता है। चुड़ैलें जाते जाते कहती है, तब तक इसे बचाएगा मोटू राक्षस। ये लड़की हमारा शिकार है। ऐसा कहकर सभी चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। राक्षस अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, ये शैतानी चुड़ैलें इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये हमारी बच्ची को लेने फिर से आएंगी। इससे पहले कि वह इस लड़की को लेने आए, मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे एक तालाब के पास छोड़कर वापस आ जाता है। उस तालाब की रानी एक जलपरी होती है। वह उस बच्ची की रोने की आवाज सुन लेती है। जलपरी लड़की के पास आती है और कहती है, हे भगवान, यह तो एक इंसान की बच्ची है। इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया? मैं इस मासूम बच्ची को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। रात होने वाली है, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। ऐसा कहकर जलपरी लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह जलपरी उस लड़की का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है और उसे अपनी शक्ति से समय के साथ ही बड़ा कर देती है। वह लड़की भी शक्तिशाली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। ऐसे ही एक दिन मोटू राक्षस उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर जलपरी उसके पास आती है और कहती है, अरे राक्षस, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मोटू राक्षस जलपरी को सारी बात बता देता है। राक्षस की बात सुनकर जलपरी सारी कहानी समझ जाती है कि वह लड़की मोटू राक्षस की ही बेटी है। जलपरी कहती है, नहीं राक्षस, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वह मेरे पास है। तुम्हारी बेटी अब बड़ी और शक्तिशाली हो चुकी है। वह शैतानी चुड़ैलें अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जलपरी राक्षस को उसकी बेटी के पास ले आती है और उस लड़की को सारी बात बता देती है। परंतु उसी समय वह शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। बहनों, देखो वह इंसानी लड़की। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत बड़ी हो गई है। अब तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मोटू राक्षस कहता है, दुष्ट चुड़ैलों, पहले तुमने मेरी पत्नी को मार दिया और अब मेरी बच्ची को खाने आई हो। इतना कहकर मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। उसकी ऐसी पिटाई होते देख बाकी चुड़ैलें घबरा जाती हैं और भागकर माचिस में छिप जाती हैं। तभी जलपरी उस माचिस को आग लगा देती है और चुड़ैलों को माचिस के साथ ही तालाब में ढकेल देती है। वह चुड़ैलें तालाब में डूबकर मर जाती हैं।